Hello everyone, welcome to my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will be talking about General Training IELTS Task 1. So we know that there are two tasks, Task 1 and Task 2 in the writing module. So today we will be talking about Task 1. Task 1 basically includes letters. So this letter can be of three types: formal letter, informal letter and semi-formal letter. Basically we will first see what is task 1. See, in task 1 there we need to write 150 words, not less than 150 words. We can write more than that, we can write 175 words as well, but it should not be less than 150 words. Secondly, this task 1 is of 3 bands. So task 1 is of 3 bands and task 2 is of 6 bands. Total 9 bands for writing module. So we will talk about first type of letter. We will see what will be the structure in each type of letter. So in first type of letter, it is formal letter. We have to use formal language. So first of all, जब भी हमें एग्ज़ाम में लेटर आएगी जनरल ट्रेनिंग आइल्स में, सो पहले तो हमने लेटर का क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि वो लेटर है कौन सी, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है या सेमी फॉर्मल लेटर है. सो अगर फॉर्मल लेटर है और अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मल लेटर है? उन्होंने बताया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ के आपको पता लगेगा. देखो, अगर तो लेटर लिखनी है किसी ऑर्गेनाइजर को, एडिटर को, ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी कंपनी को, फर्म को, ठीक है, सीईओ को, अथॉरिटीज़ को, मैगजीन्स को, मैनेजर को, तो वो आपकी लेटर कौन सी है? वो फॉर्मल लेटर है. देखो बेसिकली हमें क्या पता चला इस ये पढ़ के मैगजीन्स मैनेजर से, ऑर्गेनाइजर से, कि वो पर्सन जिसको हमने लेटर लिखनी है वो हमें बिल्कुल भी नहीं जानता, एंड हम भी उसे कैसे ऐसे एज अ फ्रेंड नहीं है, हमारा कोई कोलीग नहीं है, हम भी उनसे में भी कभी कन्वर्सेशन भी नहीं हुई. सो हम जानते हैं, देखो कोई भी जैसे आईफोन कंपनी का ओनर है, गूगल का ओनर है, फेसबुक का ओनर है, सो हमें सबको मालूम ही है कौन है. हम इंटरनेट अगर नहीं भी पता गूगल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है. सो ये क्या होगा कि वन साइड फेमिलियराइजेशन है, हम उन्हें जानते हैं अच्छे से, नहीं मतलब कि हाँ वो पर्सन है, ओनर है, दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक है. तब हम कौन सी लेटर लिखेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे. सो फॉर्मल लेटर में क्या होगा? सेम है वही, 150 वर्ड से हमने कम वर्ड्स नहीं लिखने, एंड इसमें हमें लैंग्वेज में एक्यूरेसी चाहिए, मतलब फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी इंग्लिश की. सो वी विल स्टार्ट विद डियर सर और मैडम, ठीक है. सो हम लेटर है स्टार्ट कर सकते हैं डियर सर और मैडम, क्योंकि कई बार होता है, देखो अगर कोई पॉपुलर है कंपनी, उसका तो चलो पता होगा ओनर मेल है फीमेल है, अदरवाइज नहीं, जेंडर भी नहीं मालूम होता. सो इट्स बेटर टू राइट डियर सर और मैडम. एंड काफ़ी बार जो है क्वेश्चन जब हमें मिलता है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ लिखी होती है, तो ये हमें हेल्प हो जाती है, हम एज इट इज़ ही उसको उतार लेंगे अपनी आंसर शीट पे. सो इससे स्टार्ट करनी है डियर सर और मैडम. उसके बाद वी विल लीव वन लाइन, जस्ट लाइक हेयर आई हैव लेफ्ट वन लाइन. इसके बाद हमने लिखनी है इंट्रो. इंट्रो मीन्स व्हाट? SOP, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि ये जो लेटर है मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है. सो ये जो है हमारा जो लेटर में क्वेश्चन होगा, उसको ही हमने क्या करना है? रीफ्रेज कर देना है, ठीक है. एंड उससे क्या पता चल जाएगा कि हमने जो है मेन मोटिव क्या है हमारा लेटर लिखने का. जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस लेटर इज़ बीइंग रिटन टू एक्सप्रेस माय डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा. सो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस लेटर इज़ बीइंग रिटन टू इन्फॉर्म यू अबाउट वेरियस इश्यूज, मतलब अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन बेसिकली. सो ऐसे हम स्टार्टिंग जो है कर सकते हैं. सो इसमें हमने सिर्फ यही लिखना है कि लेटर लिख क्यों रही है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना. और उसके बाद
हमारा आएगा बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड बॉडी पैराग्राफ 3। इसमें हमने क्या लिखना है, देखो अच्छा, वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इन एसओपी हमने ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी, 2 to 3 लाइन्स आर मोर देन इनफ। अगर 2 लाइन भी लिख रही हो तो भी सही है, बस पर्पस ही बताना है, इसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। सो जब भी हम लेटर का क्वेश्चन देखते हैं ना, देखो लेटर में ना एक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद 3 जो है उसके बुलेट पॉइंट हो गए कि ये भी बताना है, ये भी बताना है, क्वेश्चन में आपने आंसर में ये भी बताना है लेटर में। उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बन जाएंगे, BP1, BP2 एंड BP3। सो BP1 में जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट में हमसे पूछा गया होगा उसी का हमने क्या करना है, आंसर करना है, आंसर टू बुलेट पॉइंट 1 इन बॉडी पैराग्राफ 1। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, एंड जो उन्होंने पूछा है उसी की बात करनी है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चले जाना, कुछ एक्स्ट्रा आपने एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो भी बुलेट पॉइंट में उन्होंने अगर क्वेश्चन कोई भी पुट किया है, ट्राई टू गिव 2 रीजंस, स्ट्रॉन्ग रीजंस इन फैक्ट टू सपोर्ट योर आंसर। एंड देन बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या करना है, हमने आंसर करना है बुलेट पॉइंट 2 को। इसी में भी वही बोलना है, हमने वही लिखना है जो उन्होंने हमसे पूछा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना क्योंकि इससे हमारा क्या है, कोहेरेंस जो है हमारी राइटिंग का वो टूट सकता है। एंड इंट्रो, देखो हर एक जो पैराग्राफ है उसके बाद हमने लाइन छोड़नी है एक, जैसे डियर सर और मैडम वी लेफ्ट 1 लाइन, आफ्टर राइटिंग माई इंट्रोडक्शन आई लेफ्ट 1 लाइन, आफ्टर राइटिंग बॉडी पैराग्राफ 1 आई लेफ्ट 1 लाइन, अगेन बॉडी पैराग्राफ 2 लिखो एंड लीव 1 लाइन, एंड देन आफ्टर बॉडी पैराग्राफ 3 मीन्स आंसरिंग द 3rd बुलेट पॉइंट। सो जो भी नीड होगी मैंने क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख देना है। अगर सजेशन पूछा होगा तो वो सजेशन बता देना, अगर कोई सोल्यूशन पूछा हो कि हाँ इसका क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशन बता देना है। एंड आफ्टर लीविंग 1 लाइन राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ 2 मैंने क्लोजिंग लाइन लिखनी है। क्लोजिंग लाइन तो ऑब्वियस है मेरी लेटर के अकॉर्डिंग ही आएगी, जैसे ज़्यादातर कॉमन क्या हो सकती है क्लोजिंग लाइन, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंसिडरेशंस इनटू दिस मैटर, या हम ये भी लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंसिडरेशंस, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, या लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, थैंक यू भी कर सकते हैं इन एडवांस। उसके बाद हम वी विल लीव 1 लाइन एंड देन वी विल राइट योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स आएगा, योर्स फेथफुली, योर फुल नेम नीड टू बी रिटन, ठीक है, योर्स फेथफुली एंड देन राइट योर फुल नेम हेयर। After closing line, leave 1 line and then we will end this letter by writing yours faithfully and then your full name, like whatever your name is, Shobdeep Singh Sidhu, here you need to write your full name along with your surname, ठीक है, सरनेम होगा तभी फुल नेम माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो ये नहीं देखना कि आपके पासपोर्ट पे फुल सरनेम नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे फुल नेम ही चाहिए आपका। Clear? So this is the pattern of formal letter. So second one is semi formal letter, ना ज़्यादा इनफॉर्मल है ना ज़्यादा फॉर्मल है, ये है सेमी, बीच बीच में, ठीक है। सेमी फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, कोई एक्वेंटेंस क्या होते हैं बेसिकली, मतलब वो फ्रेंड नहीं है हमारा, हम उन्हें जानते हैं वो हमें जानता है, बट कोई इतनी मित्रता नहीं है, ठीक है, कोई इतना सेलपना नहीं है हमारा, इतनी फ्रेंडशिप नहीं है। सो जैसे देखो मैनेजर हो गया, जिस भी हम कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी के मैनेजर को लिखनी है, तो ऐसे तो नहीं है कि वो मैनेजर आपका फ्रेंड है, सो बट आप जानते हो उसको, मैनेजर भी आपको जानता है। कोई प्रोफेसर है आपका, कोई लैंडलॉर्ड है, डॉक्टर है, नेबर है, कोलीग है कोई। सो देखो इसमें क्या फ़र्क है, सेमी फॉर्मल में वो हमें नहीं जानता, हम उन्हें नहीं जानते, विदाउट बस हमें नेम ही मालूम होगा या यही पता होगा कि वो कोई फीमेल है कि मेल है, दैट्स इट। बट सेमी फॉर्मल में वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, बट बस जानते ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, कोई फ्रेंड्स वगैरह वाला सीन नहीं है। सो इसमें हम अपनी लेटर कैसे स्टार्ट करेंगे, डियर
अगर देखो डॉक्टर को लिख रहे हैं तो डियर डॉक्टर खान हो गया, कोई भी उनका सर नेम लिखना है, बेसिकली फर्स्ट नेम नहीं लिखना कभी भी, उनका कोई भी टाइटल। अगर प्रोफेसर है तो PROF, अगर डॉक्टर है तो DR, ठीक है। अगर नहीं पता तो मिस्टर लिख दो, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या लिखना है, लास्ट नेम ही लिखना है, सर नेम ही लिखना है, ठीक है। एंड ट्राई करो ज़्यादातर ना, जब भी ये लिखते हो डियर, मिस्टर, जो भी लिखते हो, तो इंग्लिश नेम्स ही यूज़ करो ज़्यादातर, ठीक है। इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे देखो डियर मिस्टर सीना, मैं तो जॉन सीना वाला सीना ही लिख के आती थी हमेशा। सो हेयर वी कैन राइट डियर डॉक्टर खान, या कुछ भी, कोई भी सर नेम अकॉर्डिंग टू योर विश। उसके बाद सेम पैटर्न हमारे लेटर का सेम ही रहेगा। जैसे हमने क्या लिखा पहले, इंट्रोडक्शन मीन्स SOP, कि हमारा पर्पस क्या है लेटर लिखने का। फॉर एग्जांपल है वी कैन राइट दिस लेटर इज बीइंग रिटन फॉर टू अपोलोजाइज, या वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी द, जो भी अगर अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई अपोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग मेरी SOP आएगी। उसके बाद BP1 में हमने क्या करना है, वही जो क्वेश्चन के नीचे हमें बुलेट पॉइंट दिए होंगे 3, ठीक है। ये जो बुलेट पॉइंट का हमने आंसर ही करना होता है BP1 में, BP2 में एंड BP3 में। सो BP1 में जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करना है आंसरिंग फर्स्ट बुलेट पॉइंट, ठीक है। एंड जो पूछा है वही बताओ। अगर देखो, एंड एक चीज़ और, BP1, BP2, BP3, इन तीनों की जो है लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर यू आर राइटिंग 4 लाइन्स हियर, ट्राई टू राइट 4 लाइन्स इन BP2 एज वेल एज इन BP3। ये जो है एक वे है लेटर लिखने का, ठीक है। सो BP1 में हम जो बुलेट पॉइंट 1 में पूछा है उसका आंसर करेंगे। BP2 में जो भी हमें बुलेट पॉइंट 2 में पूछा है उसको, उसकी डिमांड फुलफिल करेंगे क्वेश्चन की। BP3 में जो भी हमें पूछा है उसका बताएंगे। एंड इन द एंड अगेन वी विल राइट अ क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन ना एक लाइन की होती है, ठीक है। इसको पैराग्राफ जैसे नहीं लिखना हमने, एक लाइन ही होगी। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू, दैट्स इट, एक लाइन। थैंक यू उसके साथ ही लिखना है, साइड पे ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना। उसके बाद हम इसकी एंडिंग कैसे करेंगे, योर्स सिंसियरली, कोमा, ठीक है। उसके बाद नीचे अपना फुल नेम जैसे शुभदीप सिंधु, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो योर्स ऑनेस्टली, तभी मैंने पेंसिल के साथ लिखा, दोनों नहीं लिख देने, एक ही लिखना है, क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद आवर सेमी फॉर्मल लेटर। लास्ट में है हमारी ये जो थर्ड लेटर है, इनफॉर्मल लेटर। इसमें हम लैंग्वेज बेसिकली जो भी जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश में ही लिखना है। ये लेटर किसको होगी, अगर हमने अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, किसी रिलेटिव को लिखनी है। जैसे इससे इस लेटर में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, डियर उसका फर्स्ट नेम, जैसे देखो हम तो उनको जानते हैं ना, रिलेशन है, जैसे फ्रेंड है, कोई फैमिली है, रिश्तेदार है। अगर मदर है उसको ऐसे, फादर को लिखनी है तो ऐसे थोड़ी लिखोगे कि डियर मिस्टर शर्मा। सो ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम, मिस्टर शर्मा कह के थोड़ी ना एड्रेस करते हैं अपने फादर को। सो कैसे बोलेंगे, डियर डैड, या डियर आंट, अगर आंट को लिखना है, डियर अंकल, डियर मदर, ठीक है। अगर फ्रेंड है तो डियर मनमीत, उसका फर्स्ट नेम ही लिखना है, सर नेम वगैरह नहीं लिखना। सो आफ्टर राइटिंग द डियर, जैसे डियर मनमीत अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो कोमा, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, उसके बाद इंट्रोडक्शन भी क्यों लिख रहे हो, ठीक है, आप उसको लेटर। अभी इसमें ध्यान रखना है, जैसे हम लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हेयर इन इनफॉर्मल लेटर हम SOP में, जैसे हम पहले ही सीधा नहीं लिखेंगे कि हम लेटर इस कारण से लिख रहे हैं। देखो वो आपके फादर हैं या मदर है, चाहे फैमिली मेम्बर है, पहले हम हाल चाल पूछते हैं उस बंदे का। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये जो लाइन हम ये यूज़ कर सकते हैं। देखो, होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स, कि मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो एंड तंदुरुस्त हो, अच्छे हो, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हो आई एम राइटिंग दिस लेटर
टू शेयर माई एडवेंचरस प्लान ऑफ द कमिंग समर हॉलीडेज़, कुछ भी जो भी उन्होंने क्वेश्चन में बताया होगा उसके अकॉर्डिंग। बट पहले हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, देन वी विल राइट कि हम क्यों लिख रहे हैं लेटर, ठीक है। सीधे ही लेटर लिख रहे हैं ये नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 सेम इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन छोड़ी, बॉडी पैराग्राफ 1 लिख दिया, बॉडी पैराग्राफ 2 लिख दिया एंड बॉडी पैराग्राफ 3 लिख दिया। हर एक पैराग्राफ में हमने 1 लाइन का गैप लेना ही लेना है। एंड बॉडी पैराग्राफ 1, 2, 3 में वही हम आंसर करेंगे बुलेट पॉइंट 1 को, बुलेट पॉइंट 2 को, बुलेट पॉइंट 3 में जो भी हमें डिमांड होगी इस क्वेश्चंस में। इन द एंड वी विल राइट द क्लोजिंग लाइन, ठीक है। क्लोजिंग लाइन जो है BP1 BP3 के बाद एक लाइन का गैप लेना है, उसके बाद हमने क्लोजिंग लाइन लिखनी है। जैसे क्लोजिंग लाइन हो सकती है होपिंग टू मीट यू सून, अब फैमिली मेम्बर को तो ये कह सकते हैं ना, तो एक्साइटेड फॉर योर मैरिज, ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई लेटर। उसके बाद मैंने एक लाइन और छोड़नी है एंड देन आई विल राइट योर्स लविंगली, या हम क्या सिंपली कह सकते हैं योर्स फ्रेंड। आपका जैसे फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है, सिमर सपोज तनुज लिख दिया, प्रिया लिख दिया, कुछ सुप्रिया लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, फर्स्ट नेम। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी उसका क्या लिखा था डियर, उसका फर्स्ट नेम ही लिखा था, एंड में भी क्या लिखो अपना फर्स्ट नेम ही लिखो, क्लियर। एंड ये थोड़ा ध्यान रखना BP2 के बाद हमने एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमारी क्लोजिंग लाइन आएगी। क्लोजिंग लाइन एक लाइन की ही होती है, उसके बाद हमने एक लाइन और छोड़नी है, उसके बाद आएगा ये, ठीक है, योर्स लविंगली या योर्स फ्रेंड सिमर। सो ये एक एग्जांपल है लेटर की, हम इसे क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं भी ये लेटर किस टाइप की है, ठीक है, इनफॉर्मल, फॉर्मल या सेमी फॉर्मल। देखो, यू आर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन एंड विश योर फ्रेंड टू गो विद यू। आप प्लान कर रहे हो कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, वेकेशन के लिए, एंड आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपके साथ जाए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखो। इन योर लेटर यू शुड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। सो ये कौन सी लेटर होगी मेरी, इनफॉर्मल लेटर। अगर फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो कौन सी लेटर होगी ये, इनफॉर्मल लेटर। इन योर लेटर यू शुड, सो ये क्या हो गया हमारा BP1, जो बुलेट पॉइंट 1 है, बुलेट पॉइंट 2 है, बुलेट पॉइंट 3 है। सो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आ गया BP1, BP2, BP3। हर एक में मैंने एक लाइन का गैप लेना ही लेना है, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, टेल हिम हर वाई यू वांट टू टेक अ वेकेशन। सो क्यों वेकेशन लेना चाहते हो, 2 रीज़न बता दो BP1 में, स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब योर प्लान, प्लान है क्या, कहाँ जाना है, कैसे है, कितने दिन का है, कहाँ रहेंगे। सो ये जो है आपका मेन डिटेल्स जो है BP2 में आएंगी। सो यही बतानी है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं। BP3 में इनवाइट हिम हर टू गो विद हिम। सो उसको पूछना है आपने कि आप वो जो है फ्रेंड आपका, उसको इनवाइट करो कि चलिए आपके साथ। सो ये हमारा आएगा BP3 में। सो अगर आप BP3 वाली बात BP1 में कर देते हो तो वो जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे ही हमने उसका आंसर करना है। सो इसको स्टार्टिंग कैसे होगी, डियर, फर्स्ट वर्ड जो होगा हमारे फर्स्ट नेम होगा हमारे फ्रेंड का, जैसे मैंने लिख दिया डियर बोहेमिया, क्लियर। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। सो देखते हैं ये कौन सी लेटर है। रिसेंटली यू सो एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर जर्नल अबाउट अ सिटी, किसी सिटी के बारे में आपने आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में। यू नो, जिसको आप जानते हो, एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द आर्टिकल वॉज इनकोरेक्ट। अच्छा, उस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन थी, कुछ की इन्फॉर्मेशन वो गलत थी। राइट अ लेटर टू द एडिटर, तो ये है एडिटर को रिगार्डिंग दिस, इसके जो इनकोरेक्शन है इसके बारे में आपने एडिटर को बताना है। तो लेटर किसको है, एडिटर को। सो ये कौन सी होगी मेरी लेटर, फॉर्मल लेटर होगी। सो मतलब इसका क्या है कि मैं अपनी लेटर कैसे स्टार्ट करूंगी, डियर सर और मैडम के साथ। इसके बाद मैंने क्या लिखा, इन योर लेटर यू शुड टेल, ये मेरा आ गया बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3। एंड इसके अकॉर्डिंग मेरे क्या होंगे BP1, BP2 एंड BP3। हाउ यू नो अबाउट दिस सिटी, आपको कैसे मालूम है, 2-3 रीज़न बता दो। व्हाट इन्फॉर्मेशन वॉज इनकरेक्ट, बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या गलत थी वो आपने बताना है।
व्हाट द एडिटर शुड डू, देखो सोल्यूशन हो गया ये, क्या आप चाहते हो आप एडिटर को करने के लिए, उसके बाद क्लोजिंग लाइन एंड देन योर्स फेथफुली आपका फुल नेम आएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मल लेटर। सो लेटर लिखनी है लैंडलॉर्ड को, बताना है फ्रेंड के बारे में कि आप जो है वहाँ से जा रहे हो। इसमें देखो हमने लेटर किसको लिखनी है, लैंडलॉर्ड को। सो लैंडलॉर्ड हमें जानता है, हम उन्हें जानते हैं, रिश्ते जो है इतना अच्छा मतलब एक्वेंटेंस है, जान पहचान है। सो ये कौन सी लेटर होगी मेरी, सेमी फॉर्मल लेटर, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट दिस लेटर विद डियर मिस्टर, जो भी उनका सरनेम होगा। सो इन योर लेटर यू हैव टू राइट टेल योर लैंडलॉर्ड दैट यू आर लिविंग एंड एक्सप्लेन वाई। ये इसका आंसर बताना है क्यों जा रहे हो, इसको एक्सप्लेन करना है BP1 में। थैंक यू लैंडलॉर्ड फॉर बीइंग हेल्पफुल, उसका थैंक यू करना है कि वो उसका बिहेवियर अच्छा रहा BP2 में। रेकमेंड योर फ्रेंड एज अ प्रोस्पेक्टिव टेनेंट, अच्छा जो किराएदार है आपका फ्रेंड, उसको बताना है कि ये जो है जगह मेरा फ्रेंड लेना चाहता है। सो ये BP3 में होगा। उसके बाद हम क्लोजिंग लाइन करेंगे एंड देन यू विल क्लोज डाउन योर लेटर विद okay. So this was general training IELTS letters. So we get to know about the format of 3 different types of letters: formal letter, informal letter and semi-formal letter. If you like my video, please subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. Hope you all are good. Have a nice day and bye bye.